गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कई सालों तक वह घर खाली पड़ा रहा, लेकिन जब शर्मा परिवार वहां रहने आया तो उन्होंने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उनकी छोटी बेटी राधा उस घर में बहुत खुश थी। एक दिन खेलते खेलते वह तहखाने में चली गई। वहां उसने एक पुराना धूल भरा खिलौना देखा। वह लकड़ी का गुड़िया जैसा था, जिसके कपड़े फटे और रंग उड़े हुए थे। राधा ने उसे उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद राधा के माता पिता सुनील और माया ने घर में अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते। कभी कभी हवा में अचानक ठंडक महसूस होती तो कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। राधा रात को खिलौने के साथ बातें करती। वह अपने माता पिता से कहती, गुड़िया मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझे कहानियां सुनाती है। लेकिन माया को यह अजीब लगा। उसने देखा कि राधा का व्यवहार बदल रहा था। वह अकेली रहने लगी और रात को अक्सर अपने कमरे में खिलौने के साथ खेलते हुए पाई जाती। एक रात माया ने राधा को सोने के लिए कहा और उसका खिलौना दूर रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने खिलौने को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उस रात माया ने सपना देखा कि एक बच्ची रोते हुए कह रही है, मेरा खिलौना मत छीनो, ये सिर्फ मेरा है। अगली सुबह माया ने सुनील को सब कुछ बताया। दोनों ने तहखाने की जांच करने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक पुराना बक्सा पाया, जिसमें कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई फोटो फ्रेम और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी बेटी रीमा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यह खिलौना उसका सबसे प्यारा साथी था। मैंने इसे यहाँ रखा ताकि उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहें। पंडित जी को बुलाने से पहले माया और सुनील ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि रीमा इसी घर में रहती थी। वह बहुत खुश मिजाज बच्ची थी और अपने खिलौने के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। लेकिन एक दिन जब वह घर के बाहर खेल रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई। वह अपने खिलौने को लेकर भागी और फिसलकर घर के आंगन के पुराने कुएं में गिर गई। उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रीमा की मौत के बाद उसकी माँ ने उस खिलौने को तहखाने में रख दिया, क्योंकि वह उसे देख नहीं पाती थी। कुछ समय बाद माँ भी गांव छोड़कर चली गई, लेकिन रीमा की आत्मा अपने खिलौने के साथ उस घर में रह गई। माया और सुनील ने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित ने घर का मुआयना किया और कहा, इस खिलौने में रीमा की आत्मा फंसी हुई है। वह अपनी माँ को ढूंढ रही है, लेकिन उसका दुख और अकेलापन उसे यहाँ बांधे हुए है। उसे शांति देने की आवश्यकता है। पंडित जी ने विशेष पूजा की तैयारी की। उन्होंने राधा से वह खिलौना लिया और कहा, बेटी इसे छोड़ना जरूरी है। राधा ने पहले मना किया, लेकिन जब माया ने प्यार से समझाया तो उसने खिलौने को अलविदा कह दिया। पूजा के दौरान कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पंडित मंत्र पढ़ते रहे और तभी खिलौने से हल्की रोशनी निकलने लगी। सभी ने महसूस किया कि एक छोटी बच्ची की परछाई खिलौने के पास खड़ी है। वह परछाई मुस्कुराई, जैसे उसने अपनी माँ को पा लिया हो। रीमा की आत्मा ने सभी को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। पंडित जी ने कहा, अब इस घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। रीमा को शांति मिल गई है। उस घटना के बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। राधा पहले जैसी खुश रहने लगी। शर्मा परिवार ने महसूस किया कि हर चीज की अपनी कहानी होती है और कभी-कभी उन्हें बस सुना जाना चाहिए।